नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का हरियाणा के फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी शुरुआत करते हैं हरियाणा की सुबह सुबह की ताजा फटाफट अंदाज की 25 खबरों की। एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करने, बेल आइकन दबा दें ताकि रोजाना मिलने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं हरियाणा की पहली खबर की ओर। हरियाणा में 25 से कम विद्यार्थियों वाले प्राइमरी और मिडिल स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में आते दूसरे संस्थान में होंगे मर्ज। हरियाणा के मौलिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के उन स्कूलों को दूसरे स्कूलों में विलय करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। इस फैसले के मुताबिक जिन स्कूलों में 25 से कम विद्यार्थी हैं उन्हें दूसरे में मर्ज कर दिया जाएगा। इन स्कूलों की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए मौलिक शिक्षा विभाग महानिदेशक ने प्रदेश भर के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को सूचना प्रेषित करने के निर्देश जारी किए हैं। मौजूदा स्थिति में प्रदेश में पहली से 8वीं कक्षा तक के 1057 स्कूल हैं जो मौलिक शिक्षा विभाग के फैसले की जिद में आने वाले हैं। इनमें से 743 प्राइमरी स्कूल हैं, वहीं 314 मिडिल स्कूल भी शामिल हैं। प्रदेश को 1370 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम खट्टर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के हर जिले, खंड और ग्राम को समग्र विकास सुनिश्चित करते हुए 370 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं राज्य को समर्पित करेंगे। सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि मुख्यमंत्री 21 मार्च को चंडीगढ़ से राज्य स्तरीय कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों की 159 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री 159 परियोजनाओं में से 857 करोड़ रुपए की लागत की 80 परियोजनाओं का शिलान्यास और 472 करोड़ रुपए की लागत की 79 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। रेवाड़ी में एम्स के निर्माण का रास्ता साफ, लाखों लोगों को होगा फायदा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि रेवाड़ी के गांव माजरा में बनने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने कहा है कि माजरा गांव के लोगों ने एम्स निर्माण के लिए आवश्यक भूमि पोर्टल पर अपलोड कर दी है। इसके लिए वे लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने एम्स जैसे प्रोजेक्ट के लिए भूमि प्रदान की है। ये जानकारी उन्होंने रेवाड़ी में एम्स के निर्माण को लेकर हुई बैठक में दी। उन्होंने कहा कि माजरा गाँव के लोग मुआवजे को लेकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत से मिले थे और मुआवजे व एससीओ पर सहमति बन गई है। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि एम्स के निर्माण के बाद माजरा गांव का नाम देश भर में जाना जाएगा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का इस क्षेत्र में एम्स निर्माण के लिए आभार व्यक्त किया। दिग्विजय चौटाला का बयान, बोले अभय चौटाला की बदतमीजियों ने हमें अलग राह चुनने पर किया था मजबूर। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला द्वारा एक महिला पत्रकार से बदतमीजी व दुर्व्यवहार की घटना को लेकर इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला की कड़ी आलोचना की। दिग्विजय ने कहा है कि अभय चौटाला द्वारा महिला पत्रकार से किए गए दुर्व्यवहार की जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं व पत्रकारों के साथ बदतमीजी करना अभय चौटाला की पुरानी आदतों में शुमार है। दिग्विजय ने कहा कि उनके व कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह की बदतमीजियों की वजह से उन्हें अलग राह चुनने को मजबूर होना पड़ा था। उन्होंने कहा कि इनेलो नेता अभय चौटाला बदतमीजी, मारपीट, गुंडागर्दी और धमकियों के शहंशाह हैं। इनसो अध्यक्ष ने कहा कि पहले अभय चौटाला कार्यकर्ताओं और आम जनता को डराने धमकाने की आदत से मजबूर थे, लेकिन अब आत्मसम्मान कार्यकर्ता व आम जनता अभय सिंह चौटाला की धमकियों से आज़ाद हो चुके हैं। अब वह महिला पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार कर अपनी राजनीतिक विफलताओं की खींच निकालने लगे हैं। आरटीआई में लघु अवधि के कोर्स होंगे शुरू। गोहाना के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में स्ट्राइप स्कीम के तहत सायकालीन शिफ्ट में लघु अवधि के कोर्स शुरू किए जाएंगे। शुरू किए जाने वाले कोर्सों की अवधि मात्र 300 घंटे होगी। ये कोर्स करने के पश्चात छात्र सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। ये जानकारी आरटीआई के प्राचार्य संजय कुमार ने उपलब्ध करवाई है। 122 गांव के ग्रामीणों को मिलेगी पर्याप्त पेयजल पूर्ति। प्रोजेक्ट के लिए 114 करोड़ रुपए मंजूर। नारनौल से नांगल चौधरी क्षेत्र के ग्रामीणों को राहत प्रदान करने वाली खुशखबरी है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से 122 गाँव में घर घर पानी पहुंचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार कर उस पर कार्य करना शुरू कर दिया गया है। इस मेगा वाटर प्रोजेक्ट के लिए हरियाणा सरकार ने करीब 114 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। विभाग ने टेंडर अलॉट कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय भूजल बोर्ड ने नारनौल व नांगल चौधरी खंडों को डार्क जोन घोषित किया था। डार्क जोन घोषित होने से इन दोनों ही खंडों में
नए नलकूप तैयार करने पर बैन लगाया हुआ है। इस वजह से इन दोनों ही खंडों पर अधिकांशतः नहरी पानी आधारित पेयजल योजनाओं के जरिए पानी के पीने की आपूर्ति जाती है। अब दिन ब दिन आबादी व पानी की जरूरत पड़ने से नहरी पानी की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। कलाइत में सियासी हलचल तेज, नगर पालिका चेयरपर्सन के विरोध में उतरे 9 पार्षद। कलाइत नगर पालिका की बीजेपी समर्थित चेयरपर्सन रजनी राणा के खिलाफ 9 पार्षदों द्वारा जिला उपायुक्त सुजान सिंह को अविश्वास लाने के लिए पत्र सौंपा है। इसमें चेयरपर्सन के खिलाफ अविश्वास लाने की मंजूरी मांगी गई है। इसमें वार्ड 11 से वाइस चेयरपर्सन पूजा दीमान व वार्ड 1, 3, 4, 8, 9, 10 से मीनाक्षी 12 और 13 से सुमन बंसल शामिल है। डीसी को सौंपे पत्र में लिखा है कि वे चेयरपर्सन रजनी राणा के कार्य से संतुष्ट नहीं है। वे भेदभाव और तानाशाही रवैया अपनाए हैं। पशुपालक किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाने में जींद प्रदेश भर में अव्वल। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुपालक किसानों को पशु किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाने की योजना में जींद जिला प्रदेश भर में पहले नंबर पर है। जींद जिले में अब तक 4200 पशुपालकों को पशु किसान क्रेडिट कार्ड देकर उन्हें आर्थिक सहायता जारी की जा चुकी है। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई अपने पशु तक बेचने पड़ जाते हैं। इसी तरह की आर्थिक परेशानियों को देखते हुए पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत पशुपालक किसानों को बिना ब्याज के 1.60 लाख रुपए तक के लोन दिया जाता है। हालांकि 7% की ब्याज दर पर लोन दिया जाता है। इसमें 3% केंद्र सरकार सब्सिडी देती है और शेष 4% ब्याज पर प्रदेश सरकार छूट दे रही है। लॉटरी लगाने का झांसा देकर बुजुर्ग से सोने की अंगूठी ले गए बदमाश। नरवाना नगर परिषद वाली गली में स्थित एक निजी हॉस्पिटल में चेकअप करवाने आए एक बुजुर्ग को 1 रुपए में लॉटरी टिकट देने का झांसा देकर अज्ञात युवक उसकी सोने की अंगूठी लेकर फरार हो गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने इसकी घटना शहर पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया है। अवैध संबंध के चलते युवक को चाकू से गोदा, फिर 1.5 महीने तक किसान आंदोलन में छिपे रहे। करनाल पुलिस ने हत्या के एक मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपस में जीजा साला बताए जा रहे हैं। इन दोनों ने एक अन्य के साथ मिलकर एक युवक को चाकू से गोद दिया था। हत्या की वजह अवैध संबंध बताई जा रही है। इसी के बाद एक को पुलिस पहले से गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन दोनों काफी समय से फरार चल रहे थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी किसान आंदोलन में छिप रहे, कुंडली स्थित दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे धरने में शामिल होते रहे। आखिर 1.5 महीने बाद पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए। फरीदाबाद नगर निगम फ्रॉड केस में 50 करोड़ के घोटाले में जेई और 3 क्लर्क मिले दोषी। फरीदाबाद में नगर निगम के 40 वार्डों में से 10 वार्ड में बगैर काम के ठेकेदारों को की गई 50 करोड़ रुपए पेमेंट के घोटाले में नगर निगम प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की आंतरिक जांच में दोषी पाए गए आउटसोर्सिंग जेई समेत अकाउंटेंट ब्रांच के 3 क्लर्क बर्खास्त कर दिए गए हैं, जबकि 2 चीफ इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार से सिफारिश की गई। उधर इसकी जांच विजिलेंस के पास पहुंच चुकी है। माना यह जा रहा है कि इस घोटाले में कमिश्नर समेत अन्य कई उच्च अधिकारी भी लिपेटे में आ सकते हैं। नौकरानी की बेटी से छेड़छाड़ और हॉकी से पिटने का आरोपी बीजेपी नेता काबू। फरीदाबाद में छेड़खानी का आरोपी कथित भारतीय जनता पार्टी नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शिकायत के मुताबिक आरोपी ने अपनी नौकरानी की बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी। जब उसने विरोध किया तो हॉकी स्टिक के साथ उसे बुरी तरह से पीटा था। इसी घटना का एक वीडियो भी सामने आता। वही शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। पंजाब से पानीपत पहुंची किसान पैदल यात्रा। शहीद भगत सिंह की भांजी गुरजीत कौर ने तिरंगा फहराकर किसानों को सिंघू बॉर्डर रवाना किया। 3 कृषि कानूनों के विरोध में शहीद भगत सिंह के पंजाब स्थित गांव खटखट से चले किसानों की पैदल यात्रा देर रात पानीपत पहुंची। किसान भवन सभा के बाद भगत सिंह की भांजी गुरजीत कौर ने हाली पार्क से किसानों को झंडा दिखाकर अगले पड़ाव के लिए रवाना किया। पानीपत से 4 सभा करने के बाद किसानों की पैदल यात्रा सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना हो गई है। इंश्योरेंस एजेंट के खाते से साइबर ठगों ने निकाले 12 लाख। शहर में साइबर ठगी तेजी से सक्रिय है। हर दिन 70 से 80 लोग इसके शिकार हो रहे। लोगों की मेहनत की कमाई पर ठग डाका डालने में लगे हैं। ऐसा ही मामला एक इंश्योरेंस कंपनी एजेंट के साथ हुआ। साइबर ठगों ने पहले उनके खाते से 7.21 लाख रुपए निकाले थे। जानकारी होने पर उन्होंने बैंक को फोन कर खाता फ्रीज करा दिया। इसके बाद भी खाते से 5.70 लाख निकल गए। पीड़ित ने बैंक प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। साइबर पुलिस घटना की जाँच में जुट गई है। पानीपत में शनिवार को बादल छाने और रविवार को बारिश की संभावना है। शनिवार को सुबह के समय अच्छी धूप निकलने को मिली। हवाओं की तेज रफ्तार धीमी रही।
और तापमान में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। मौसम वैज्ञानिकों ने शनिवार रात से ही मौसम में बदलाव के आसार बताए हैं। शनिवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहा। पानीपत में बारिश को लेकर मौसम और कृषि विभाग की भविष्यवाणी बीते कई दिनों से सटीक नहीं बैठ रही है। दोनों विभागों ने 18 से 20 मार्च तक बारिश की संभावना जताई थी, लेकिन बीते 2 दिन कड़ी धूप देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर की तरफ से बढ़ रहे पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक असर शनिवार रात से देखने को मिल सकता है। ये इस तरीके की बात कही गई थी। पश्चिमी विक्षोभ का असर मैदानी इलाकों में ज़्यादा रहेगा, इससे हरियाणा का कुछ हिस्सा भी प्रभावित होगा। लेकिन रविवार के बाद कई दिनों तक बूंदाबांदी और बादल छाए रहने की संभावना है। इनेलो ने संगठन में किया विस्तार। इंडियन नेशनल लोकदल ने पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य कार्यकारिणी जिला व अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के विभिन्न पदों पर नई नियुक्तियां करते हुए सूची जारी की है। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफी सिंह राठी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और प्रधान महासचिव अभय चौटाला के सलाह मशवरे कर रामकिशोर चाहर को राज्य कार्यकारिणी का सदस्य, वेद प्रकाश मुंडे को अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का राज्य संयोजक नियुक्त किया है। उन्होंने बताया कि जय भगवान बिगड़ को झज्जर जिले का जिला प्रधान नियुक्त किया गया है। पहलवान विक्रम की गोली मारकर हत्या। झज्जर जिले के गांव खानपुर के रहने वाले विक्रम पहलवान की देर शाम को चरखी दादरी में हत्या कर दी गई। आरोपी युवकों ने विक्रम को पार्टी की दावत देकर बहु ज्वेलरी बुलाया था। आरोपी ने विक्रम की छाती में गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। 17 वर्षीय विक्रम पहलवान विक्रम होनहार खिलाड़ी था, जिसने कई मेडल जीते थे। पुलिस इंचार्ज के मुताबिक 5 से 6 युवकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। करीबन 1.5 लाख की आबादी वाले जींद एक छोटा सा शहर है, जिसमें न तो कोई प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां हैं, न ही ज़्यादा संख्या में सड़कों पर व्हीकल हैं। बावजूद इसके दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में आना आश्चर्यजनक है। प्रशासन ने जब प्रदूषण का कारण जानना चाहा तो एक आश्चर्यजनक बात सामने आई है। यह है कि शहर की ज़्यादातर सड़कें टूटी हुई है। व्हीकल चलने पर इन सड़कों में धूल का गुबार उठता है, जिसके कारण हवा की क्वालिटी खराब हो जाती है। वहीं इसी बारे में आम नागरिकों को बातचीत की गई तो उनका कहना था कि ये शर्मनाक है। जींद में ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि आप रेगिस्तान में रहते हो। जींद के विकास पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। बरसों से शहर की सड़कें टूटी है, इससे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाते बुजुर्ग दंपति काबू। झज्जर जिले के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने झज्जर शहर में एक अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर का भंडाफोड़ किया है। जानकारी के अनुसार झज्जर के पुराने बस स्टैंड के नजदीक एक निजी नर्सिंग होम में अवैध रूप से चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निजी नर्सिंग होम से अवैध रूप से चल रही 2 अल्ट्रासाउंड मशीनों को सील किया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस मामले की सूचना झज्जर पुलिस को दी है। झज्जर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम की शिकायत पर नर्सिंग होम के संचालक दंपति को काबू किया है। कोरोना को लेकर राजकीय कॉलेज के छात्रों और पुलिस ने लोगों को किया जागरूक। कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद अब फिर से कोरोना वायरस का खतरा हमारे देश पर मंडराने लगा है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के मामलों की फिर से रफ्तार पकड़ ली है। हर रोज़ कोरोना के चौंकाने वाले आंकड़े देखने को मिल रही हैं। भारत में कोरोना वैक्सीन आने के बाद भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसी बीच प्रशासन भी लोगों से कोरोना को लेकर जारी की गई गाइडलाइन को फॉलो करवाने के आदेश दे रहा है। और भारत के कई राज्यों में तो नाइट कर्फ्यू भी लग चुका है। ऐसे में कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रादौर के सरकारी कॉलेज के स्टूडेंट्स और पुलिस की टीम ने बुबक्का चौक पर लोगों को फेस मास्क डालने और अन्य ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया। पुलिस ने गैंगस्टर रामकरण के घर मारा छापा। हरियाणा के सोनीपत 2 दिन पहले कोर्ट में पेशी पर लाए गए बदमाश अजय और बिट्टू को गोलियों से भून दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ उसके पिता के घर पर बदमाशों ने 3 से 4 गोलियां मारकर हत्या की थी। अब इस मामले में सोनीपत पुलिस को बड़ी सफलता हासिल लगी है। शुरुआती जांच में सामने आया कि वारदात रामकरण गैंग के इशारे पर हुई, जिसके बाद पुलिस द्वारा उनके घर पर छापा मारा गया। इस दौरान पुलिस को भारी मात्रा में गोलियां व हथियार बरामद हुए हैं। ओवरलोडिंग पर होगी कंट्रोल। जल्द ही रोडवेज के बेड़े में शामिल होगी 800 बसें। ओवरलोडिंग पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है। 3 महीनों में हमने 96 करोड़ की कलेक्शन अवैध वाहनों और ओवरलोडिंग इत्यादि के चलान काट कर की। आए दिन 70 से 80 लाख रुपए के चलान किए जा रहे हैं। किसी दिन का तो आंकड़ा 1 करोड़ भी पार कर जाता है, जो कि 40 साल के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये बात हरियाणा के परिवहन एवं खनन विभाग के मंत्री मूलचंद शर्मा ने एक मीडिया से बातचीत में कही है। शर्मा ने कहा है कि जल्द ही रोडवेज के बेड़े में 800 बसें शामिल होंगी, जिसका परमिशन सरकार द्वारा दे दी गई है। ये बसें कोरोना के कारण नहीं खरीदी जा चुकी थी। इसके साथ ही 18 वोल्वो बसें भी शामिल की जाएंगी। शर्मा ने कहा कि आने वाले बजट आम आदमी के हित में होगा। रही बात अविश्वास प्रस्ताव लाने की, तो ये कांग्रेस का काम है और सरकार अपना काम करेगी, लेकिन इसके ऊपर सबने जो भी हुआ वो देखा है। पित्तल नगरी के नाम से मशहूर रेवाड़ी की
अहिरवाल का लंदन भी कहा जाता है, लेकिन इन दिनों अहिरवाल के इस लंदन में महिलाओं की आबरू से आए दिन खिलवाड़ हो रहा है। भले ही सरकार महिलाओं की सुरक्षा का दम भरते लाख दावे कर रही है, लेकिन रेवाड़ी में उनके दावों की पोल खुल रही है। दरअसल पिछले कई दिनों से रेवाड़ी जिला में लगातार महिलाओं से दुष्कर्म, छेड़छाड़ जैसी वारदातें सामने आ रही हैं, जहाँ पर शनिवार को भी कोसली थाना क्षेत्र में एक विवाहिता को बेसुध कर उसकी अस्मत से खिलवाड़ की घटना सामने आई है। हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, सरकारी डॉक्टरों की डिग्री और प्रमाण पत्रों की होगी जांच। हरियाणा सरकार ने राज्य से सरकारी हॉस्पिटलों में नियुक्त डॉक्टरों व चिकित्सा अधिकारियों के बारे में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार उनकी डिग्री व प्रमाण पत्रों की जांच करवाएगी। हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटलों में वर्ष 2008 से अब तक के लगे सभी चिकित्सा अधिकारियों की शैक्षणिक डिग्रियों, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्रों सहित अन्य सर्टिफिकेटों की जाँच करवाई जाएगी। बता दें कि पिछले 13 वर्षों से विभागीय हाई पावर सिलेक्शन कमेटियां सिर्फ चरित्र सत्यापन के आधार पर ही डॉक्टरों को नियुक्ति दे रही है। हरियाणा सरकार के पास कई डॉक्टरों के प्रमाण पत्रों को लेकर शिकायतें पहुंची। इसके बाद सभी प्रमाण पत्रों की जांच कराने का निर्णय लिया गया है। भिवानी से 13 किलोमीटर दूर गांव कासनी में दर्दनाक हादसा, श्रद्धालुओं के पैदल जत्थे को ट्रक ने रौंदा, 2 की मौत। भिवानी में शनिवार को दर्दनाक हादसा हो गया। लोहारू कस्बे से करीब 13 किलोमीटर दूर गांव कासनी के पास एक अनियंत्रित ट्रक शनिवार दोपहर को खाटू श्याम मंदिर की ओर जा रहे यात्रियों के एक पैदल जत्थे पर जा घुसा। बेकाबू ट्रक ने 2 श्रद्धालुओं को कुचल डाला, उनकी मौके पर मौत हो गई, जबकि ट्रक की चपेट में आए कई श्रद्धालु घायल भी हो गए। मौके पर पहुंची राजस्थान पुलिस के डीएसपी ने बताया कि यात्रियों का ये जत्था शनिवार को खाटू श्याम मंदिर के लिए जा रहा था। गांव कासनी के बाद दोपहर बाद वे पहुंचे ही थे कि पीछे से एक अनियंत्रित ट्रक ने जत्थे के लोगों को टक्कर मार दी। हरियाणा में नकली तारकोल का कारोबार, फैक्ट्री पकड़ी, पानीपत रिफाइनरी में लगा रहे थे सेंध। रिफाइनरी से निकलने वाले तारकोल और तेल की गाड़ियों से चोरी का खेल भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने बेगमपुर के पास एक फैक्ट्री में छापा मारकर तेल चोरी और मिलावट का गोरखधंधा पकड़ा, जहां मिलावटी तारकोल व तेल बनाया जाता था। मौके से तेल चोरी में इस्तेमाल होने वाली देसी जुगाड़, केमिकल तेल से भरे 1.5 दर्जन ड्रम सहित 2 कैंटर बरामद किए गए। कैंटर ड्राइवरों से मिलीभगत कर फैक्ट्री मालिक ये काला कारोबार बीते कई महीनों से चला रहे थे। पुलिस ने मौके पर फैक्ट्री के मुनीम सहित 3 लोगों को काबू किया है। करनाल में फिर फूटा कोरोना का बम, एक दिन में रिकॉर्ड 123 लोग संक्रमित, 1 की मौत। करनाल में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी। शनिवार को 24 छात्रों में 8 शिक्षकों सहित 123 कोरोना संक्रमण के मामले सामने हैं, जबकि 1 की मौत हो गई है। 58 वर्षीय सेक्टर 32 निवासी व्यक्ति को कोविड मार्च को कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया था। 2 दिन से बुखार और 1 दिन से सांस फूलने की शिकायत थी। 19 मार्च को ही उसका सैंपल लिया गया था, जिसमें पॉजिटिव पाया गया। मैकेनिकल वेंटिलेशन पर रखा गया था, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ती गई। छानबीन में पाया गया कि वे टाइप 2 डायबिटीज, मेल्टिस और उच्च रक्तचाप का भी रोगी था।